अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों का आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम थी प्लगइन्स के हवाले से। तो पहले मैं उस चीज़ को आपके लिए दिखा देता हूँ कि प्लगइन्स को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि आपके पास ये क्रैक्ड वेरिएंट है। कुछ पे ये काम करेगा, कुछ पे नहीं करेगा। क्रैक वेरिएंट्स में नॉर्मली प्लगइन्स यूज़ नहीं किए जा सकते। वहाँ पे अगर प्लगइन्स यूज़ किए भी जा सकते हैं तो वो क्रैक प्लगइन्स ही होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने फिग्मा यूज़ किया तो फिग्मा हमारे पास लीगली हमारे नाम पे था प्रीमियम अकाउंट। तो अभी हम जो प्रीमियम अकाउंट यूज़ कर रहे हैं ये क्रैक्ड वर्जन है। तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि इस पे हमें उस तरह से आज़ादी नहीं होती काम करने की, आपने अपनी फ़ाइल को लोकली सेव करना है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ इसमें कि इसमें काम कैसे किया जाएगा। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये पेड वर्जन है तो इनका अपना प्ले स्टोर होता है जहाँ से ये तमाम सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। यहाँ से मैंने एक विंडो ले ली वेब 1920 की, क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ इसके अंदर या वेब डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। और इसमें कंट्रोल के साथ मैंने आपको कहा था कि आप इसका जूम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये टूल्स आ रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे फर्स्ट आइकॉन है लाइब्रेरीज का, सेकंड है आपके पास लेयर्स, और थर्ड आपके पास आता है प्लगइन्स। अच्छा, अब ये प्लगइन्स अगर तो आपके पास पेड अकाउंट है तो फिर तो आप यहाँ से प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं। इनका अपना अडोब का यानी क्रिएटिव क्लाउड है, वहाँ पे जाएंगे ये यहाँ पे, और यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं फीचर्ड पे सॉरी एप्लीकेशंस पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास ऑल ऐप्स हैं। ऑल ऐप्स में मेरे पास यहाँ पे अडोब एक्सडी ये पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इनके प्लगइन्स वगैरह तकरीबन तमाम हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। मैनेज प्लगइन्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास ये पेड अकाउंट नहीं है तो इसका मतलब कि आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आपने हेल्प में जाना है, यहाँ से आपने अपना अकाउंट साइन इन करना है। साइन इन पे क्लिक करें, आपको ये कहेगा कि अपना गूगल अकाउंट इसके साथ अटैच करें। आप लोग अपना गूगल अकाउंट कनेक्ट कंटिन्यू विद गूगल करें और इसको साइन इन कर लें। उसके बाद अगर तो आप लोगों को ये प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्लगइन्स शो हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे इस वक्त मुझे शो हो रहे हैं ये वाले, ये तमाम प्लगइन्स यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। अगर तो आपको यहाँ पे ये प्लगइन्स शो होते हैं तो फिर तो गुड है, लेकिन ये साइन इन के बाद होंगे। अगर किसी को शो होते हैं तो वो साइन इन के बाद होंगे, और यहाँ से आप इजीली प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्लगइन आप यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे ये प्लगइन्स आपको नहीं शो हो रहे तो दूसरा तरीकाकार फिर ये होता है कि आपने सिंपली गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे जाकर लिखना है अडोब एक्सडी प्लगइन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास लिंक आएगा इसको ओपन करना है, और यहाँ पे भी आपने लॉगिन कर लेना है, क्योंकि अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो फिर आपका ये प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो सकता। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, आपको जो प्लगइन चाहिए वो यहाँ से आप सिंपली क्लिक करें, और उस पर क्लिक करने के बाद आप उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम को देख लेते हैं, सॉरी मटेरियल डिज़ाइन था। तो अगर हमें मटेरियल डिज़ाइन का प्लगइन यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता, तो यहाँ पे ये एक्सेस यूआई किट्स प्लगइन्स एंड ऐप इंटीग्रेशन है प्लगइन्स इन एक्सडी। अगर मैं फर्स्ट को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर ये मुझे बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे कह रहा है कि अपना साइन इन करें, तो आपने यहाँ पे साइन इन लाजमी करना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मिले, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे दोबारा मैं बता रहा हूँ कि पेड वेरिएंट नहीं है इसका, ये क्रैक्ड वेरिएंट है। तो अगर किसी को मिल जाता है तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। अगर किसी को प्लगइन्स नहीं मिलते तो उसका फिर तरीकाकार क्या है कि मैंने जो आप लोगों के साथ लिंक शेयर किए थे एप्लीकेशन वाली स्लाइड्स के अंदर, उन स्लाइड्स को यूज़ करें। वहाँ से आप लोग आइकॉन्स एसवीजी फॉर्म में लेंगे और उनको इंपोर्ट करेंगे अपनी फाइल्स के अंदर, और यहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं इन तमाम कंपोनेंट्स को साइन इन करने के बाद। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके प्लगइन नहीं लगे तो ज़ाहिर है प्लगइन का क्या मकसद होता है नॉर्मली, कि प्लगइन्स में आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप यहीं से इजीली तमाम आइकॉन्स को डाउनलोड करके यहीं से ला सकते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है ऑप्शन तो फिर उसका दूसरा तरीकाकार जो मैंने आपको बताया था, आपने सिंपल जाना है यहाँ पे। अब ये लिंक्स सारे आपकी स्लाइड्स के अंदर मौजूद हैं, अपनी स्लाइड्स को देखें। जब मैंने आपके साथ ये तमाम लिंक्स शेयर किए थे उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की डिज़ाइन सिस्टम लाइब्रेरी है, गूगल की डिज़ाइन सिस्टम लाइब्रेरी है, और एप्पल की डिज़ाइन सिस्टम लाइब्रेरी है। तकरीबन 6 से 7 लाइब्रेरीज मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जहाँ से आप एस फॉर्म में उनके आइकॉन्स को डाउनलोड कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की प्लेटफॉर्म से। अच्छा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं मटेरियल डिज़ाइन पे जाता हूँ, मुझे चाहिए मटेरियल डिज़ाइन आइकॉन्स, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है।
तो आप वहाँ से ले सकते हैं इसे। मटेरियल सिंबल्स एंड आइकॉन्स, यहाँ पे ये मेरे पास तमाम आइकॉन्स आ गए। आपको जो आइकॉन यहाँ पे चाहिए, मिसाल के तौर पे मुझे स्टार का आइकॉन चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से आपके पास ये पूछता है कि एसवीजी फॉर्म में चाहिए, आपके पास ये राइट साइड पे एक प्रॉपर पैनल आ जाता है। हम यहाँ से हमेशा एसवीजी फॉर्म में अपना आइकॉन लेंगे, एसवीजी पे इसे डाउनलोड करें। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप इसे अपने एक्सडी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइल पे क्लिक करें, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें, इंपोर्ट कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट है। आपने जहाँ पे वो फाइल डाउनलोड की है सिंपली डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे हमारे पास ये स्टार की फाइल है जो एसवीजी फॉर्म में हमने डाउनलोड की है। इस पर डबल क्लिक करें और ये हमारे पास फाइल की फॉर्म आ गई। अब इसको आप स्मॉल साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस करें, इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर लें। कलर चेंज करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप फिल के अंदर आएँ, फिल के अंदर से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसकी शेडो इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, तो तमाम चीज़ें यहाँ से आप इजीली ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपके प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले अपने Adobe XD को ओपन करना है, यहाँ से साइन इन करें। साइन इन करने के बाद सिंपली यहाँ पे प्लगइन्स में आए, ये जो लास्ट में आपके पास आ रहा है एक आइकॉन, तो यहाँ से आपने चेक करना है कि अगर आपको यहाँ पे प्लगइन्स शो हो रहे हैं तो ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास प्लगइन्स शो नहीं हो रहे तो फिर आपने दूसरा तरीका ये करना है कि आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ पे लिखना है Adobe XD प्लगइन्स, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट साइन इन करें गूगल का, और उसके बाद देखें कि अगर वहाँ से डाउनलोड होते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। आपने Adobe XD को ओपन करना है, इस प्लगइन्स को ओपन करना है, और अगर आपका प्लगइन डाउनलोड हुआ तो वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा शो तो सिंपली इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लगइन्स आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पे आपके पास आइकॉन नहीं आ रहा तो ये आपके पास जो टूल बार है आपकी, यहाँ पे आपके पास प्लगइन का एक आइकॉन है, यहाँ से आप ब्राउज प्लगइन भी कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे यहाँ से प्लगइन्स को ढूंढना चाहते हैं, ब्राउज प्लगइन पे क्लिक करें। अब क्योंकि पास आपके पास Adobe क्रिएटिव क्लाउड नहीं होगा तो आप Adobe क्रिएटिव क्लाउड को यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इसका वो वर्जन नहीं है। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करके वहाँ से सर्च करना पड़ेगा। अगर तो प्लगइन मिल जाते हैं देन इट इज़ गुड, अदरवाइज आपको ये डिज़ाइन सिस्टम लाइब्रेरीज से जाके एसवीजी फॉर्म के अंदर आइकॉन्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर उन आइकॉन्स को इंपोर्ट करने के लिए फाइल कंट्रोल शिफ्ट आई या इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई हुई, तो मैं इसी वीडियो के अंदर उस चीज़ को भी डिस्कस कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोगों को इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इमेजेस लगाने का तरीकाकार ये होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक आइकॉन आ गया, हमने यहाँ पे ये दो आइकॉन, इससे पहले हमने फिग्मा को देखा था और फिग्मा के अंदर इमेजेस लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, जबकि इसके अंदर क्या तरीका होगा, इसके अंदर हमें मैनुअली तमाम इमेजेस को लगाना पड़ता है। कैसे? अब यहाँ पे ये चार बॉक्सेस हैं, आप चाहते हैं इन चार बॉक्सेस में इमेजेस लगें, आपने सिंपली उस विंडो को ओपन करना है जिसके अंदर आप इमेजेस लगाना चाहते हैं। इसका साइज़ आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसी विंडो के साथ इस विंडो को ओपन कर लें। जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं उस फोल्डर को ओपन करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इस इमेज को उठा के इस पे प्लेस कर दूंगा, ये इमेज यहाँ पे आ गई। इस इमेज को यहाँ से क्लिक करूँगा, सेकंड बॉक्स के अंदर प्लेस कर दूंगा। थर्ड इमेज यहाँ से मैं उठाऊंगा, सिंपली प्लेस कर दूंगा। तो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है इसके अंदर, आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इमेज वहाँ पे आ जाएगी। अब मिसाल के तौर पर आपने काफ़ी ज़्यादा इमेजेस लगानी है तो उसका तरीकाकार फिर ये होता है कि आपने सिंपली एक बॉक्स लिया, ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि आप रिपीट ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिपीट ग्रिड है, आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, रिपीट ग्रिड पे क्लिक किया और उसके बाद आपके पास ये ग्रिड एक आ गई। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने 5 ग्रिड्स क्रिएट कर ली। अच्छा, ग्रिड में थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे भी पिक्चर को वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम सेलेक्ट करके मुख्तलिफ इमेजेस को एक ही दफ़ा में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो तमाम बॉक्सेस के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे दोबारा मैं एक बॉक्स ओपन करूँगा, अपनी विंडो ओपन करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे इमेजेस पड़ी हुई हैं उनको ओपन करूँगा और यहाँ से मिसाल के तौर पर 5 बॉक्सेस हैं, मुझे इमेजेस चाहिए ये वाली, सॉरी 2, 3, 4 और ये 5। मैंने ये 5 इमेजेस उठाई और इनको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ये मेरी 5 इमेजेस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। तो इस तरह से अगर आपके पास ग्रिड है तो फिर आप सिलेक्टेड इमेजेस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये ग्रिड नहीं है तो आपको इसमें ये करना पड़ेगा कि मैनुअली सिंगल सिंगल इमेजेस के अंदर
ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा और अपनी इमेजेस को लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आप इसे रिपीट ग्रिड को अनबाइंड करें और इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये तरीकाकार है इमेजेस लगाने का। और अगर आपने आइकॉन्स लेने हैं तो आप लोगों के पास, मैं दोबारा बता दूं कि आप लोगों के पास पेड वेरिएंट नहीं है, इसलिए आप लोग अब प्लगइन्स को भूल जाएं। फिग्मा के अंदर आप लोग प्लगइन्स यूज़ करते थे, अगर किसी का चल जाता है तो उसका लक है। अगर किसी के प्लगइन्स डाउनलोड नहीं होते तो आप सिस्टम लाइब्रेरीज के अंदर जाएं, वो तमाम लिंक्स ओपन करें, उन लिंक से एसवीजी फॉर्म के अंदर अपने आइकॉन्स को डाउनलोड करें और फिर उन आइकॉन्स को यहाँ पे इंपोर्ट करें। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिग्मा के अंदर क्या होता था कि आपको फाइल सेव नहीं थी करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली आपका क्लाउड सिस्टम था, फाइल सेव हो जाती थी। यहाँ पे आपको अपना काम मुकम्मल करने के बाद इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यहाँ पे ये सेव है या सेव एज है, सॉरी ये सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको अपने कंप्यूटर के अंदर एज ए लोकल डॉक्यूमेंट आप लोग सेव करेंगे जिस भी नाम से, और उसके बाद ये सेव हो गई हमारे पास फाइल। अब इसको मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये फाइल क्लोज कर दी। अब उसके बाद जब भी आप अपने कंप्यूटर के ऊपर नेक्स्ट टाइम डॉब.एक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इसी तरह से विंडो आएगी। यहाँ से ओपन पे क्लिक करें, अगर आपकी फाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करें और जहाँ पे आपने अपनी फाइल लास्ट टाइम सेव की थी उस फोल्डर को ओपन करें और सिंपली उस पर डबल क्लिक करें और आपकी वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। बाकी तकरीबन चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एक तो ये था कि आइकॉन्स कैसे लेने हैं, प्लगइन्स का काफ़ी प्रॉब्लम था आप लोगों को, तो आप लोगों के पास पेड वेरिएंट नहीं है। अगर किसी के प्लगइन चल जाते हैं साइन इन के बाद तो गुड है, अगर किसी के नहीं चलते प्लगइन्स तो फिर आपको मैनुअली अपने आइकॉन्स को लेना पड़ेगा। और वो किस तरह से लेना है, आपने सिंपली डिज़ाइन सिस्टम लाइब्रेरीज को ओपन करना है, वहाँ से एसवीजी फॉर्म में अपने आइकॉन को डाउनलोड करें जो जो आपको चाहिए और तमाम लाइब्रेरीज को चेक करें। और अगर किसी को प्लगइन्स मिल जाता है तो प्लगइन्स को ओपन करने के लिए आपके पास सिंपली यहाँ पे प्लगइन्स का आइकॉन भी दिया गया है और यहाँ पे आपके प्लगइन्स तमाम आ जाएंगे। जो प्लगइन्स डाउनलोडेड होंगे वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। मेरे पास इस वक्त 3 प्लगइन्स हैं, तो यूआई फेसेस, ओपन आइकॉन और कलर डिज़ाइनर। तो इसी तरह से आप ब्राउज भी कर सकते हैं, अगर तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो डाउनलोड कर लें, अदरवाइज़ यहाँ पे इसका आइकॉन दिया गया है प्रॉपर। ये आप देख सकते हैं कि आपके ये तमाम टूल्स हैं। इन टूल्स के नीचे ये जो 3 टूल्स दिए गए हैं, इन टूल्स के अंदर फर्स्ट आपके पास लाइब्रेरीज हैं, सेकंड आपके पास लेयर्स हैं और थर्ड आपके पास प्लगइन्स हैं। तो आपके डाउनलोडेड प्लगइन्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो अगर किसी के यहाँ पे शो नहीं होते तो फिर उसको मैनुअली ये आइकॉन्स लेने पड़ेंगे और आइकॉन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक स्टार का आइकॉन यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाया है एसवीजी फॉर्म में, और आइकॉन हमेशा एसवीजी फॉर्म में लिया जाता है। जी, अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं उससे मज़ीद आपको गाइड कर दूंगा जितना कर सका। थैंक यू।